हेलो प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का लेक्चर नंबर 2, बीएससी सेमेस्टर 5 इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। लेक्चर नंबर 2 आज हम देखेंगे। आज के लेक्चर में हम क्या देखने वाले हैं? सो इन टुडेज लेक्चर वी विल गोइंग टू डिस्कस अबाउट थर्मोडायनामिक्स एंड सेल ईएमएफ रिलेशन। तो आज हम बच्चा पार्टी देखने वाले हैं थर्मोडायनामिक्स एंड सेल ईएमएफ रिलेशन। क्या पढ़ेंगे इस थियरी के अंदर? तो यहाँ पर हम थर्मोडायनामिक्स के कुछ इक्वेशन का यूज़ करेंगे और उसका यूज़ करके हम सेल ईएमएफ की इक्विलिब्रियम कांस्टेंट और सेल ईएमएफ के बीच का जो रिलेशन है वो हम डिराइव करने वाले हैं। आज का डेरिवेशन जो आपको वीएसक्यू में आपको पूछ सकता है और साथ ही साथ में ये जो इक्वेशन है ये आपको डेरिवेशन के तौर पर 3+2 में या ओनली 5 मार्क्स के अंदर आपको आ सकती है। ठीक है, आइए देखते हैं थर्मोडायनामिक्स और सेल ईएमएफ का रिलेशन क्या है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल शुरू करते हैं। आप लोगों ने 11-12 साइंस में थर्मोडायनामिक्स में आपने पढ़ा होगा गिब्स एनर्जी के बारे में। अकॉर्डिंग टू गिब्स एनर्जी इक्वेशन, गिब्स एनर्जी इक्वेशन क्या थी बेटा? तो गिब्स एनर्जी इक्वेशन हमें बताई गई, डेल्टा जी इज इक्वल टू में डेल्टा जी डिग्री प्लस आर टी एल एन क्यू। दिस इज योर गिब्स फ्री एनर्जी इक्वेशन। अब इस इक्वेशन के अंदर जो गिब्स फ्री एनर्जी है इसमें कौन सी चीज़ें क्या चीज़ रिप्रेजेंट कर रही है? फर्स्ट ऑफ ऑल, क्योंकि 5 मार्क्स में तो आपको थोड़ा डिटेलिंग से बतानी पड़ेगी थियरी। डेल्टा जी की अगर हम बात करेंगे तो डेल्टा जी का मतलब होगा गिब्स फ्री एनर्जी। ठीक है। नंबर 2, डेल्टा जी डिग्री। जिस तरीके से ई डिग्री सेल को स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल बोला जाता था, उसी तरीके से डेल्टा जी डिग्री का मतलब होगा स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी। व्हाट इज मीन बाय आर? आर हमारा गैस कांस्टेंट है बेटा, और इसकी वैल्यू आपको कल बता दी गई थी 8.314 जूल पर मोल पर केल्विन। इसके अलावा टी जो है टेम्परेचर हो जाएगा, टेम्परेचर, और स्टैंडर्ड कंडीशन पे एट एस टी बी पे 298 केल्विन यूज़ किया जाता है। सर यहाँ पे एक नया टर्म हमें आज दिखाई दे रहा है सर जी, क्यू। क्यू मतलब क्यू, कैपिटल क्यू। कैपिटल क्यू का मतलब होता है रिएक्शन क्वोशंट। कैपिटल क्यू का मतलब क्या होता है बेटा? रिएक्शन क्वोशंट। रिएक्शन क्वोशंट हम किसे कहते हैं? व्हाट इज मीन्ड बाय रिएक्शन क्वोशंट? रिएक्शन क्वोशंट क्वोशंट का मतलब होता है Q इज इक्वल्स टू में कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन में कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन अपॉन में रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन, ये जो रेशियो होगा इस रेशियो को अपने रिएक्शन क्वोशंट बोलेंगे। ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू गिब्स एनर्जी इक्वेशन, डेल्टा जी बराबर में डेल्टा जी बराबर में डेल्टा जी डिग्री प्लस आर टी एल एन क्यू। डेल्टा जी डिग्री अपना गिब्स फ्री एनर्जी, डेल्टा जी डिग्री स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी, आर अपना गैस कांस्टेंट, उसकी वैल्यू 8.314 जूल पर मोल पर केल्विन, टी अपना टेम्परेचर, क्यू अपना रिएक्शन क्वोशंट है। और रिएक्शन क्वोशंट को जो है अपन लोग इस तरीके से लिख सकते हैं, क्यू इज इक्वल्स टू में कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन में कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। ठीक है बच्चा पार्टी, ओके। नाउ वी में प्रोसीड फर्दर। आगे बढ़ते हैं। एक और इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज गिब्स एनर्जी की एक और इक्वेशन हमने देखी थी फ्रॉम थर्मोडायनेमिक्स। फ्रॉम थर्मोडायनेमिक्स गिब्स एनर्जी इक्वेशन कैन बी
गिवन एज डेल्टा जी बराबर माइनस एन एफ ई सेल, माइनस एन एफ ई सेल, इस तरीके से अपने ये रिप्रेजेंट कर सकते हैं। डेल्टा जी बराबर माइनस एन एफ ई सेल, डेल्टा जी बराबर माइनस एन एफ ई सेल। ये जो माइनस एन एफ ई सेल आपको दिखाई दे रहा है, माइनस एन एफ ई सेल, माइनस एन एफ ई सेल, कौन सी इक्वेशन किसे रिप्रेजेंट कर रही है, ये कौन सी चीज क्या बताना चाह रही है। तो ये जो डेल्टा जी आपको दिखाई दे रहा है, डेल्टा जी, ये डेल्टा जी मेरे पास गिब्स एनर्जी हो गया। अच्छा, एक और बात मैं आपको बता दूं, डेल्टा लगा हुआ है मतलब वो चेंज आता है। राइट नाउ वी आर ओनली से दैट इट इज गिब्स एनर्जी, और हालांकि बताऊंगा मैं अगर कंफर्म मतलब एकदम पर्टिकुलर प्रिसाइज वे में, तो ये चेंज होगा, चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी और चेंज इन गिब्स पोटेंशियल, गिब्स स्टैंडर्ड फ्री गिब्स एनर्जी। डेल्टा जी मेरे पास गिब्स एनर्जी, इसको अपन लोग ऐसे भी बोलेंगे, चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी। ठीक है, ये भी लिख सकते हैं आप लोग, but right now we are just for the simplicity only gives energy लिख रहे हैं। n का मतलब क्या होगा बेटा, ये जो n आपको दिखाई दे रहा है, n का मतलब होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर, कि कितने इलेक्ट्रॉन जो है वो ट्रांसफर हुए। व्हाट इज मीन्ड बाय ई सेल, ई, ई का मतलब हो जाएगा सेल पोटेंशियल, सेल पोटेंशियल। एफ का मालूम ही है बेटा, बच्चा बच्चा जानता है, फेरेड है, और 1 फेरेड का मतलब होता है 96500 कूलम। ठीक है, तो ये मेरे पास गिब्स फ्री एनर्जी की इक्वेशन नॉर्मल कंडीशन पे, एनटीपी पे। अगर स्टैंडर्ड कंडीशन की बात करूंगा, एट स्टैंडर्ड कंडीशन, स्टैंडर्ड कंडीशन पे डेल्टा जी की इक्वेशन को मैं लिखूंगा, डेल्टा जी डिग्री इज इक्वल टू में माइनस एन एफ ई डिग्री सेल। डेल्टा जी डिग्री जो मैं यहाँ पे लिखूंगा वो मेरे पास क्या होगी बेटा, स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी, और ई डिग्री सेल मेरे पास स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल, स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल। एन तो मालूम ही है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर, और एफ का मतलब जो है वो फेरेडे, एफ का मतलब फेरेडे, 1 फेरेडे बराबर 96500 कूलम के जितना होता है। नाम इसको भाई साहब 3 नंबर बोल देते हैं अपन लोग। नाउ पुट इक्वेशन नंबर 2 एंड इक्वेशन नंबर 3 इन इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 2 डेल्टा जी के लिए, इक्वेशन नंबर 3 डेल्टा जी डिग्री के लिए, इसे हम लोग कहाँ रख देंगे बेटा, इक्वेशन नंबर 1 में। ये वाली इक्वेशन जो आपको देखने को मिल रही है 1 नंबर में, इस इक्वेशन में हम लोग इसको रख देंगे। चलिए रखते हैं। इक्वेशन नंबर 1 क्या है मेरे पास बच्चा पार्टी, इक्वेशन नंबर 1 बिना देखे लिखेंगे बेटा, डेल्टा जी बराबर में डेल्टा जी डिग्री प्लस आर टी एल एन क्यू हो गया। डेल्टा जी की जगह पर मैं रखूंगा माइनस एन एफ ई सेल, डेल्टा जी डिग्री की जगह पर माइनस एन एफ ई डिग्री सेल प्लस आर टी एल एन क्यू हो जाएगा। ये मेरे पास इक्वेशन तैयार होगी। ये पूरी की पूरी इक्वेशन को डिवाइड द इक्वेशन, डिवाइड द इक्वेशन बाय माइनस एन एफ, ये पूरी इक्वेशन को मैं माइनस एन एफ के साथ में क्या कर दूंगा बेटा, डिवाइड कर दूंगा। तो ये मेरे पास बन जाएगी माइनस एन एफ ई सेल अपॉन में, सॉरी, माइनस एन एफ ई सेल अपॉन में माइनस एन एफ इज इक्वल टू में माइनस एन एफ ई डिग्री सेल अपॉन में माइनस एन एफ प्लस आर टी एल एन क्यू अपॉन में माइनस एन एफ हो गया। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं। माइनस से माइनस कट एन एफ से एन एफ गया, माइनस से माइनस कट एन एफ से एन एफ गया, क्या बचा मेरे पास, मेरे पास आ गया ई सेल इज इक्वल टू में ई डिग्री सेल प्लस माइनस माइनस हो गया बेटा, माइनस आर टी एल एन क्यू अपॉन में क्या हो गया बेटा, एन एफ।
ये जो इक्वेशन बनी से बोल देते हैं इक्वेशन नंबर 4। तो ये मेरे पास थर्मोडायनामिक रिएक्शन क्वोशेंट Q और ई सेल यानी कि सेल पोटेंशियल का रिलेशन मिल गया। ई सेल बराबर ई डिग्री सेल माइनस आर टी अपॉन में एन एफ एल एन कैपिटल Q आ गया। क्यू का मतलब अभी हमने देखा, क्यू का मतलब होता है रिएक्शन क्वोशेंट, और हम क्यू को लिखेंगे क्यू बराबर में कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन में कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्ट। ई सेल इज इक्वल टू में ई डिग्री सेल माइनस आर टी अपॉन में एन एफ एल एन क्यू की जगह पर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन में कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। क्या बात है, ये तो वही कल वाली हमारी नर्मस इक्वेशन आ गई। कल जो पढ़े थे वही नर्मस इक्वेशन आप लोग गिब्स इक्वेशन से भी डिराइव करके लेके आ सकते हैं। ठीक है बच्चा बाड़ी, ओके आगे बढ़ते हैं। हाँ, नेक्स्ट और क्या क्या कहानी सुन सकते हैं अपन लोग। हाँ, सारी वैल्यूज को रख दो इन इक्वेशन नंबर 5। इन इक्वेशन नंबर 5 put the values of put the value of R T and Ln। R की जगह पर 8.314 जूल पर मोल पर केल्विन रख देंगे, T की जगह पर 298 केल्विन रख देंगे, और Ln को हटाने के लिए 2.303 लॉग रख देंगे। ये सारी जो है इसके ऊपर अपन लोग रख देंगे इक्वेशन में। और हमने कल देखा था, वापस से मुझे बताने की ज़रूरत ना ही पड़े, ई सेल बराबर ई डिग्री सेल माइनस ये आर टी एन एफ, ये सबकी जगह इक्वेशन रखेंगे। इसकी वैल्यूज को कौन कौन सी वैल्यू रखेंगे बच्चा पार्टी? आर की जगह पर 8.314, टी की जगह 298, एल एन की जगह पर 2.303 लॉग। तो मुझे इक्वेशन मिल जाएगी और एक कांस्टेंट नंबर मुझे मिलेगा। तो कांस्टेंट नंबर अपन को मिलेगा, वेट अ मिनट, वो मिल जाएगा 0.0591 अपॉन में एन लॉग कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन में कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्ट। ठीक है बच्चा लोग, ये चीज हमने कल के दिन भी देख ली थी। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, जब इक्विलिब्रियम कंडीशन की बात आती है, भाई ध्यान से सुनना, इक्विलिब्रियम इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एट इक्विलिब्रियम, जब इक्विलिब्रियम होता है, एट इक्विलिब्रियम कंडीशन जब आपको देखने को मिलती है, तो इक्विलिब्रियम पे सेल पोटेंशियल इज 0, यानी कि ई सेल की वैल्यू क्या हो जाती है? 0 है। ये बात ध्यान दें। और जो मेरे पास Q है, Q का मतलब रिएक्शन क्वोशेंट, उस रिएक्शन क्वोशेंट को हम लोग के ई क्यू लिख सकते हैं। सर व्हाट इज मीन बाय के ई क्यू? के ई क्यू का मतलब होता है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। ठीक है, इस इक्वेशन के अंदर हम रखेंगे ई सेल इज इक्वल टू में ई डिग्री सेल माइनस 0.0591 अपॉन में एन लॉग प्रोडक्ट अपॉन में रिएक्टेंट। ठीक है, ई सेल मेरे पास क्या हो जाएगा बेटा? 0, क्योंकि स्टैंडर्ड कंडीशन पे इक्विलिब्रियम पे एट इक्विलिब्रियम सेल पोटेंशियल कितना होता है बेटा? 0। ई सेल हम लोग 0 बोल देंगे और रिएक्शन क्वोशेंट की जगह पर क्या लिखेंगे बेटा? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखेंगे। ठीक है, ई सेल इज इक्वल टू में ई डिग्री सेल माइनस 0.0591 अपॉन में एन लॉग, ये जो दिखाई दे रहा है वो रिएक्शन क्वोशेंट Q हो गया, और हम रिएक्शन क्वोशेंट Q की जगह पर इक्विलिब्रियम के इक्विलिब्रियम डालेंगे बेटा। ये पूरा टर्म मेरे पास 0 हो चुका है। 0 इज इक्वल्स टू में ई डिग्री सेल माइनस
591 अपॉन में n लॉग, ये हो जाएगा के ई क्यू। ज़रा ध्यान से देखोगे, अगर ये पूरा का पूरा माइनस में है, क्या सर, ये 1 मिनट हाईलाइट कर दो, ये पूरा का पूरा जो टर्म दिख रहा है इक्वेशन में माइनस में, इक्वल टू के वो साइड पे मैं इसको भेज दूंगा, इक्वल टू के दूसरे साइड पे अपन लोग जाएंगे तो मुझे मिल जाएगा ये 0.0591 अपॉन में n लॉग के ई क्यू इज इक्वल्स टू में ई डिग्री सेल। सीधा करके लिख दो इक्वेशन को, मस्त का रिलेशन मिल गया। ई डिग्री सेल इज इक्वल्स टू में 0.0591 अपॉन में n लॉग के ई क्यू। इसको बोल देंगे अपने इक्वेशन नंबर, भाई कितनी होती है अपनी, 6 बोला था, इक्वेशन नंबर 7। इस इक्वेशन में अगर आप लोग देखोगे तो इस इक्वेशन में आपको रिलेशन मिल गया स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल ई डिग्री सेल और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के ई क्यू के बीच का। समझ पड़ गई बच्चा पार्टी। सो दिस इक्वेशन रिप्रेजेंट्स relation between standard cell potential and equilibrium constant के ई क्यू। ठीक है बच्चा पार्टी, तो ये चीज़ें जो है आपको एग्जाम में आती है। थर्मोडायनामिक्स और सेल ईएमएफ का रिलेशन अगर आपको पूछे तो ये आपको लिखना रहेगा। गिब्स एनर्जी के बेस पर ये डिराइव कर दिया अपन लोगों ने इक्वेशन, डेल्टा जी बराबर माइनस एन एफ ई सेल, स्टैंडर्ड फॉर्म में डिग्री लग जाएगा। सारी इक्वेशन को रख दिया वहाँ पे, इक्वेशन को रखने के बाद डिवाइड किया अपन लोगों ने, डिवाइड किया किसके साथ, माइनस एन एफ के साथ, और डिवाइड करने के बाद मुझे नर्नस्ट जैसी एक इक्वेशन मिल गई। इस इक्वेशन को फिर इक्विलिब्रियम पे लेंगे, कंसिडर करेंगे। इक्विलिब्रियम पे सेल पोटेंशियल 0 हो जाता है और उसके बेसिस पर अपन लोगों ने ई डिग्री सेल की इक्वेशन को डेराइव किया। ई डिग्री सेल बराबर 0.0591 अपॉन में n लॉग के ई क्यू। डन। ओके, ई डिग्री सेल क्या है बच्चा पार्टी, ई डिग्री सेल क्या है बच्चा पार्टी, ई डिग्री सेल है मेरे पास स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल। ठीक है, और के ई क्यू क्या है मेरे पास, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। ठीक है, डन। ओके, तो ये था आपका एक स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के बीच का रिलेशन। इसको थर्मोडायनामिक्स एंड सेल ईएमएफ का रिलेशन भी बोलते हैं। मिलते हैं अगले लेक्चर में, जहाँ पर हम डिफरेंस देखेंगे, डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रोलाइटिक सेल एंड इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।